हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार 30 मई को पड़ने वाली निर्जला एकादशी की अब हम बात करेंगे। यह एकादशी बहुत ही शुभ होती है, बहुत ही पावन होती है। इस एकादशी में व्रत रखना बहुत ही फलदायी होता है। अगर आप इस एकादशी को व्रत रख लेते हैं तो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने के दौरान आपको सभी को पता होगा कि हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। 2 एकादशी के साथ यह साल में 24 एकादशी हो गई और इस एकादशी पे ये बैसाख महीने की रखने वाली एकादशी होती है जो कि 30 मई को इस बार पड़ रही है। और इस एकादशी को बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि अगर आप इस महीने की एकादशी को 30 मई में पड़ने वाली एकादशी अगर आप रख लेते हैं तो यह आपको साल की 24 एकादशी के व्रत का फल देती है। इसका एक नाम है निर्जला एकादशी और यह बहुत ही शुभ होती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैसे तो इसे निर्जला रखना चाहिए, निर्जल होकर के रखना चाहिए, बट आज के ज़माने में सभी की थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ हैं, बीपी है, शुगर है, दवाइयाँ लेनी रहती हैं। तो पहला काम देखिए, पहला नियम है कि आप दशमी के दिन से एक टाइम का आहार खाएं, व्रत खा करके। उसके बाद संध्या के बाद आप कुछ भी भोजन ना करें, नहा धो करके, कुल्ला करके, ब्रश करके आप इस व्रत को उठा लें और पूरे दशमी से उठाएंगे। फिर एकादशी के दिन आपको सुबह उठ करके नहा धो करके पूजन अर्चन करना है। पूजन करने के बाद आपको ऋण लेना है, प्रतिज्ञा लेनी है, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, और उसके बाद आपको यह निश्चय करना है, हे भगवान हमारी यह व्रत आप पूर्ण कीजिएगा, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यह व्रत सफलतापूर्वक रख सकूं। फिर आपको पूजन पूरा दिन भर आपको निर्जला आहार रहना है और फिर अपना पूजन विधि करने के बाद आपको लोगों को जल वितरित करना है, जल पिलाना है। जितना ज़्यादा लोगों को आप जल पिला सकते हैं, शरबत, ठंडे पानी के शरबत पिलाएं, कुछ भी 2 बिस्किट खिला करके जल पिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है इस दिन अगर आप लोगों को जल वितरित करते हैं। मीठे रूह अफ़ज़ा के शरबत है, मिल्क शेक है, मैंगो शेक है, जिस भी तरह के मीठा रूह अफ़ज़ा है, कुछ भी आप वितरित करें, बहुत ही पुण्य मिलता है। इसका फल जो है वो बहुत ही लंबे समय तक आपको मिलता रहेगा। अगर इस एकादशी पे आप ये व्रत रखते हैं, इसे पूरा दिन आप मतलब लोगों को व्रत जल पिला करके शरबत पिला सकते हैं, शरबत के ग्लासेस पिला सकते हैं, मिट्टी के मटके दान कर सकते हैं। यह वैशाख का महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है और यह एकादशी 24 एकादशी का फल देने वाली एकादशी होती है, इसलिए इसे अवश्य ही रखना चाहिए। चलिए अब हम बताते हैं कि इसके बाद आपको जल वितरित करने के बाद आपको पूरे दिन भगवान का विष्णु सहस्त्र स्रोत का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र धारा का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र जितनी भी ग्रंथ हैं उसके ध्यान में लीन रहना है, मुंह से नहीं पुकारना है। जितना ज़्यादा हो सके अपने कंठ का मन में ही मनन चिंतन करना है, भगवान के ध्यान में लीन रहना है। किसी को भी गॉसिपिंग नहीं करनी है, किसी की भी नेगेटिविटी, किसी के भी बुराई को नहीं देखना है। अगर आप बुराई देखते हैं तो आपका यह व्रत बिल्कुल खंडित हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी के बारे में आपको चर्चा नहीं करनी है, किसी की बुराई को नहीं देखना है। इस व्रत के दौरान आपको यह नियम कड़ी तरह से फॉलो करना है। ना व्हाट्सअप, फेसबुक, अरे उसका व्रत टूट गया, इस चीज़ का भी आप दृढ़ कर लीजिएगा। ना मोबाइल का उपयोग कीजिए, ना फेसबुक का, ना किसी से चर्चा, फ़ोनों पे बात ना कीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और अगर किसी की आपने बुराई सुन भी ली, किसी का दोष अगर सुन भी लिया, तो अपने सूर्य देव को ये ध्यान करके उनका नाम जप करके माफ़ी मांग लें और तभी वो अंदर तक वो जो दोष चला गया है, जो आपने सुन लिया है, वो भी पाप का वो कमा बैठेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब एकादशी का आप व्रत रखते हैं तो इस चीज़ का भी फॉलो करें कि आप किसी की बुराई नहीं करेंगे। दिवाली के दूसरे दिन हम पूजन करते हैं तो वो उसमें एक जो है नेगेटिव बनाते हैं, भाई दूज के दिन बनाया जाता है, जिसे हम पत्थर मारते हैं, गोबर का पुतला बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं जो बुराई लेके आएगा उसको हम पत्थर मारेंगे। यह नियम इसीलिए बना हुआ है कि कभी किसी की बुराई करके व्रत नहीं रखा जाता है, कभी किसी की बात की चर्चा करके व्रत नहीं रखा जाता है। तो यह नियम यहाँ पे भी फॉलो होता है कि जब आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो किसी की भी बुराई आपको नहीं करनी है, किसी की भी बुराई की चर्चा नहीं करनी है। एकादशी के दिन आपको गाय को
फल खिलाना है, रोटी नहीं खिलानी है। अगर आप फल खा रहे हैं तो आपको गाय को फल खिलाना चाहिए। यह भी एक बहुत अच्छा नियम होता है, आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद बारस के दिन आपको पहले 11 ब्राह्मण को जल पिलाना है, दान दक्षिणा करनी है, छाते दान कीजिए, चप्पल दान कीजिए, साथ ही आहार खिलाएंगे। 11 ब्राह्मणों को भोज कराएंगे। 11 है, 21 है, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को भोज कराइए, उन्हें फल दान में दीजिए और फिर चावल का भोग बना करके आहार खिलाइए। बारस के दिन आपको चावल का भोग लगा करके ब्राह्मणों को खिलाना है, लोगों को पानी पिलाना है, भरपूर पानी की सेवा करनी है। उसके बाद लोगों में खिला करके तब आप अपने प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह पहला नियम है एकादशी को रखने का। बट अगर लोग निर्जला नहीं रख सकते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ बनी हुई है, शास्त्रों में दूसरी और तीसरी विधि भी दी है, जो कि मैं आगे के वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी। आगे के वीडियोस में इसका ज़रूर देखिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताना चाहूँगी। निर्जला एकादशी के नियम कई तरह के हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। 2 की 2 हैं, 3 हैं। जो लोग निर्जला रख सकते हैं वो निर्जला रखेंगे, जो लोग निर्जला नहीं रख सकते हैं उनके लिए भी पानी पी करके भी यह व्रत किया जाता है। यह 24 एकादशियों का फल देने वाली यह एकादशी होती है, इसलिए इस एकादशी को ज़रूर रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, अगर आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो आप मैं दूसरे नियम्स आगे के वीडियो में बताऊंगी। बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए।